गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये सुबह का टाइम है तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि ना राशि का स्कूल है तो सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले चाय बना लेती हूँ। और ये अब बन चुकी है चाय, तो पानी मैंने पी ली हूँ, थायराइड की गोली खा ली हूँ। उसके बाद में अब मैं चाय छना के लिए जा लेती हूँ। और राशि चाय नहीं पीती है, मेरे हस्बैंड और मेरे लिए ले जा रही हूँ मैं चाय। राशि बहुत कम पीती है, इससे बिस्किट वगैरह खाना रहता है ना, तभी चाय पीती है वो, तो नहीं तो फिर वो बस दूध वगैरह पी लेती है कभी कभी। तो आज वो ना ढोकले खा के जाएगी, मैं बना रही हूँ क्योंकि ढोकले तो वो वही खा के जाएगी। और अब मैं ढोकले बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने ना सूजी ले ली हूँ, सूजी और उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दही। दही को अच्छे से मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा मैं, और उसमें पानी डाल के फिर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी उसको। और थोड़ी देर रहने दूँगी, 15 मिनट ऐसे ही रखे रहने दूँगी, ताकि ना वो अच्छे से इसमें वो हो जाए, मिल जाए। और अच्छा भी टेस्ट आता है उससे। और फुलाना ना बहुत ज़रूरी रहता है, तो इसलिए वो थोड़ी देर रहने दूँगी मैं उसे। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और थोड़ा सा सोडा डाली थी मैंने। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, अब साँचे में डाल के मैं और इसे इडली वाले मेकर में रख दूँगी, क्योंकि ना इडली वाला ही है मेरे पास में, मैं इसी में बना लेती हूँ। और ये साँचे ना मैंने अलग से ख़रीदी थी, तो इसी में बना ली हूँ मैंने। और इडली वाले इसमें भी बना सकते हैं जिससे में इडली बनती है, लेकिन ना मैंने सोची कि मैं इसमें ही बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी भी बन जाएगा। फिर उसमें अलग अलग रखना पड़ता और फिर काटना भी पड़ता, तो फिर सुबह का टाइम ना इतना समय नहीं रहता है कि उसे अलग से काटे, और इसमें एक साथ ही कट जाएगा। तो इसलिए मैंने ना इस पे ही रख दी थी। और फिर उसके बाद में अब मैं बना लेती हूँ इसे। तो इसे ना फ्राई करने के लिए मैंने मिर्ची और जीरा राई उसका तड़का लगा दी हूँ, और उसके बाद में इसे काट के इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें ना सांभर मसाला भी डाल सकते हो आप, उससे अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैंने ना सांभर बहुत दिन से नहीं बनाई हूँ, तो इसलिए मेरे पास था नहीं, तो मैंने नहीं डाली। और अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि सुबह के टाइम ना खाना भी बहुत जल्दी बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि ना हस्बैंड भी जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए समय पर खाना भी रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज ना सब्ज़ी लाना है मुझे शाम को। तो मैंने देखी कि सब्ज़ी पूरी ख़त्म हो गई थी, और कुछ थी भी ना तो वो ख़राब जैसी हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं बनाई हूँ। क्योंकि आज शुक्रवार है और आज के दिन नहीं सब्ज़ी लाना पड़ता है, क्योंकि आज मार्केट डे रहता है यहाँ का, तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं आज सब्ज़ी ला लूँगी। तो इसलिए फ्रिज भी साफ़ करना है मुझे, तो मैं आज फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद में ना बहुत सारे काम रहते हैं दिन भर में, तो अभी पहले मैं जो ऊपर के जितने भी काम है ना उसे कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह। उसके बाद में मैं फिर बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, और फिर नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी। सारे काम करने के बाद में आज फ्रिज साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि फ्रिज साफ़ कर सकूँ मैं, तो इसलिए आज मैं दोपहर में टाइम निकाल के साफ़ करूँगी। और यहाँ पर देखो मेरे सिलाई का है ये, इसमें ना मैं धागे वगैरह रखती हूँ। और ये है मैंने ऑनलाइन बुलाई थी, बहुत अच्छा है ये, बहुत दिन से चल रहा है। और इसमें ऐसे बोर्ड इधर उधर होते रहती है, और ये कार के लिए ना बहुत अच्छा है। तो जिसके पास में फोर व्हीलर है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और क्योंकि वो हिलते रहती है ना, तो उसमें बोर्ड ऐसे हिलते रहती है, तो मैंने तो यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, और मैं भी कभी कभी ऐसे लेकर बैठ जाती हूँ। देखना उसे ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, सोफ़ा भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सोफ़ा ना ऐसी बिखरा के रख दी थी रियांसी ना पूरे, ये कुशन वगैरह हटा देती है यहाँ से, तो इसलिए फिर मैंने साफ़ कर ली हूँ वहाँ से। और उसके बाद में अब ये सामने वाले बेड को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में फिर करूँगी मैं झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर बेड भी अच्छे से कोने से भी मैं अच्छे से दबा दबा के इसे जमा देती हूँ। ये रूम सामने का है, तो यहाँ पर ना मैं अच्छे से स्क्रीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर बाकी के सारे रूम में कर लूँगी, क्योंकि कोई भी आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और फिर उसके बाद में मैंने पूरा झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ नहा के। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि जाना है मंदिर। मंदिर जाने के लिए फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और यांसी भी स्कूल में है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ घर की, और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर, और फिर उससे लेने भी जाना पड़ता है।
तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं कर लेती हूँ घर की पूजा। और फिर ना घर की पूजा कंप्लीट हुई थी कि रियांसी की स्कूल से फ़ोन आ गया था उसकी मैम का। तो फिर मुझे ना उसे लेने जाना पड़ा। और पूजा करने के बाद में मैं फिर उसको लेकर मैं मंदिर गई थी। तो अब मैं कर लेती हूँ घर की पूजा। तो यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। मैं अब आरती वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर बाहर की पूजा कर लूँगी। तो आज मैंने सिंपल तरीके से पूजा करी हूँ, क्योंकि आज भगवान को स्नान वगैरह भी मैंने नहीं कराई हूँ, सिर्फ छोटे वाले भगवान को ही कराई थी। उसके बाद में फिर मैंने ऐसे ही सिंपल से पूजा कर ली हूँ। और फूल वगैरह भी मैंने ऐसे चढ़ा दी हूँ। और फूल मैंने लेकर आई थी कल। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो बाहर की भी पूजा कर लेती हूँ मैं। और अब मैं तुलसी माता की भी पूजा कर ली हूँ। और उसके बाद में अब मैं शिवलिंग की भी पूजा कर लेती हूँ। मैंने इस प्रकार से जमाई हुई हूँ, देख सकते हो आप। और ना यहाँ पर मुझे और अच्छे से जमाना है अभी। और मैं ना बहुत अच्छे से डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो आप देखना, थोड़े दिन बाद करूँगी मैं यहाँ पे और अच्छे से चेंज। और अभी मैंने इसे सिंपल तरीके से जमा दी हूँ। और ना ये जो गणेश जी की है ना, ये भी मुझे गिफ्ट में मिली हुई थी, तो मैंने वही रखी थी। पर ये ना पानी से ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो अब मैं दूसरी मूर्ति लूँगी और फिर उसे जमाऊँगी यहाँ पे। बाहर की पूजा करने के बाद में अब मैं जा रही हूँ मंदिर। शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। मंदिर से आने के बाद में मैं लग गई अपने काम में। खाना वगैरह खाई मैंने। और उसके बाद में अब मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी। तो फ्रिज मैंने ना बंद करके गई थी, तो उसके नीचे पानी भी चला गया था और कुछ पानी ना पीछे भी भरा था। तो मैंने उसे निकाल के फेंक के उसे धो के लगा दी हूँ। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर ऊपर ना पूरा ऐसा सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि बच्चे यहीं पे ला के रख देते हैं। राशि भी रखती है, मैं भी रख देती हूँ यहीं पे। तो वो सारा सामान मैं अब हटा लेती हूँ और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में अब मैं फ्रिज के अंदर से भी पूरा सामान हटा लूँगी, जितना भी है फ्रिज के अंदर। दूध वगैरह है, दही है और मलाई है, यही सारी चीज़ें रखी हुई है अंदर। और सब्ज़ी तो नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत थी। तो फिर मैंने उसे ना बाहर कर दी हूँ, क्योंकि वो ख़राब सी हो गई थी। तो फिर मैंने उसे बाहर कर दी हूँ। उसके बाद में अब मैं फ्रिज को अच्छे से सारा सामान हटा लूँगी। टमाटर बचे हुए थे, तो टमाटर भी हटा लूँगी। और फूल है जो मैं पूजा के लिए मंगाती हूँ वो है। और ये मसाले हैं जो मैं ऐसे नीचे रख देती हूँ, सारे मसालों को भी हटा लूँगी मैं। और ना सही बताऊँ तो मसालों के कारण ही सबसे ज़्यादा फ्रिज गंदी होती है, क्योंकि मसाले ना बगरा देते हैं बच्चे। रियांशी तो बार बार आके देखती है कि क्या है इसमें। और वो ना बार बार फ्रिज खोलती है। लॉक भी कर दो ना, तो फिर कुछ सामान निकालते हैं तो लॉक खोल देते हैं ना, तो तभी आके वो देख लेती है और फिर पूरा सामान बगरा देती है। ऐसे ही पूरी फ्रिज ना गंदी हो गई है। बच्चों के कारण ना दूसरी फ्रिज लेने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे ना बहुत गंदी कर देते हैं। तो इसलिए अभी छोटे हैं, जब तक यही फ्रिज में काम चलाना पड़ेगा, उसके बाद में देखते हैं। और फ्रिज का ना आइस वाला जो ढक्कन रहता है ना, वो भी टूट गया है। तो मैं उसे मंगाने का सोच रही हूँ। तो मैं अब देखती हूँ उसे ना ऑनलाइन मंगाऊँगी मैं। और जब भी मंगाऊंगी ना, तो मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करूंगी कैसा आया है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी 1-2 दिन में मैं मंगा सकती हूँ। और उसके बाद में मैं फ्रिज को ना साइड से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना यहाँ से भी गंदी हो गई है। और पूरे अच्छे से साफ़ करने के बाद में मैं इसे ना एक बार सूखे कपड़े से पोंछूँगी, उसके बाद में फिर गीले कपड़े से पोंछूँगी, क्योंकि ना फ्रिज अंदर से भी बहुत गंदी हो गई थी। बच्चों के कारण ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। वैसे तो अच्छी साफ़ रहती है, पर बच्चे ना बहुत ज़्यादा, और रियांशी तो बहुत ज़्यादा ही है कि उसे ना फ्रिज में ही, उसे ऐसा लगता है कुछ भी रखा होगा तो फ्रिज में ही रखा होगा, तो वो बार बार आके खोलती है। तो अब मैं कर लेती हूँ फ्रिज को साफ़। और आसपास से भी अच्छे से घस घस के साफ़ कर लूँगी। विंडो वगैरह में इसका अच्छे से पोंछ ली हूँ। और फिर उसके बाद में अब मैं अंदर से भी एक बार और कपड़े से साफ़ कर लूँगी। 2-3 बार मैंने कर ली हूँ इसके अंदर से भी साफ़। उसके बाद में मैंने नीचे भी पोछा लगा ली हूँ और उतनी जगह पे। और अब मैं आ गई थी, जो जितना भी जो निकला है ना, बर्तन भी थोड़े से निकले थे, जो खाना वगैरह खाए थे ना वाले निकले थे, तो उसे भी साफ़ करना है मुझे। और ये जो है ना फ्रिज के अंदर के पूरे, इसे भी साफ़ कर लूँगी मैं। और मैं फ्रिज साफ़ कर ही रही थी कि उतने में ना राशि भी आ गई है, क्योंकि उसका स्कूल के से आने का टाइम हो गया था। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे कितने ही जल्दी उठ जाओ तो भी ना टाइम ऐसा 2-3 बज ही जाते हैं मुझे काम करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं ना साफ़ सफाई के, तो वो भी मैं दिन में करते रहती हूँ। कभी अलमारी जमाना, तो कभी ये फ्रिज साफ़ करना, कभी कुछ। अभी बच्चों की अलमारी भी पूरी बिखर गई है, तो उसे भी साफ़ करना है मुझे। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।